4 मार्च की एक शांत सी रात मीरठ उत्तर प्रदेश में एक 29 साल का एक्स मर्चेंट नेवी ऑफिसर सौरभ राजपूत अपनी वाइफ मुस्कान के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए लंदन से लौटा था और कुछ ही घंटों बाद वो मर चुका था, उसके अपनों के ही हाथों ही। मुस्कान और उसके आशिक साहिल शुक्ला ने उसे पहले नशा दिया और फिर बेरहमी से उसे मार के उसकी बॉडी को एक नीले प्लास्टिक के ड्रम में गीले सीमेंट के साथ सील कर दिया और 2 हफ्तों तक के लिए सड़ने के लिए छोड़ दिया। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि उसी दौरान यह कपल हिमाचल की ठंडी हवाओं में मुस्कुराते हुए अपनी प्यारी भरी तस्वीरें डाल रहे थे। कुछ ही दिनों में सच्चाई सामने आई कि यह केस कोई आम सा प्यार धोखे वाला मर्डर नहीं था, बल्कि इसमें तंत्र मंत्र और काले जादू की भी छाप थी। यह देखना, यह है साहिल का घर। और यह है बैफोमेट यानी सेटन, शैतान की तस्वीर। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट ने तो यह तक क्लेम किया कि मर्डर के बाद सौरभ के कटे हुए अंगों को सबसे पहले यहीं पर भेंट की तरह चढ़ाया गया था और फिर ठिकाने लगाया गया। हालांकि इसे अभी तक साबित नहीं किया गया, मगर मुस्कान के भी मुंह से और स्नैपचैट पर मैसेजेस में भी कई बार काला जादू, कर्ण पिशाचिनी जैसे शब्दों का उपयोग किया गया और मुस्कान ने ही साहिल को उसकी मरी हुई मां बनने का ढोंग करके स्नैपचैट के चैट्स के जरिए मर्डर के लिए कन्विंस किया। अंधविश्वास की पट्टी ने इस जोड़े पर ऐसा पर्दा डाला, मन में ऐसा जहर घोला कि बेचारा पति बलि का बकरा बन गया और नीला ड्रम एक कब्र। यह कोई इकलौता केस नहीं है। दिल्ली का फेमस केस तो आपको याद होगा, जहां पर अंधविश्वास के वजह से 11 लोगों की जानें चली गई। पूरे भारत की रूह कांप उठी। एक अंधविश्वास वाले रीत यानी रिचुअल ने 11 लोगों की जानें ले ली। पता है, सन 2000 से 2016 तक 2500 लोगों को मार दिया गया, उन्हें डायन, चुड़ैल या शैतान समझकर, और झारखंड राज्य इसमें सबसे आगे है। वहां पर तो 2015 में ही एक ऐसा केस देखा गया जहां पर एक साथ 5 औरतों को घर से घसीटकर लोगों ने स्ट्रिप करके हथियारों से काट डाला, क्योंकि उन्हें लग रहा था ये लोग काला जादू करते हैं और उनका गांव खतरे में। लगभग 12 बजे रात थी, उस समय आया। यहाँ पर मम्मी और पापा सोए हुए थे। छिटकानी तोड़ के फिर यहाँ से माँ को खींच के मारते पीटते ले गया। 96% लिटरेसी रेट वाले केरला के एलंथूर में भी 2 ट्रेडिशनल हीलर्स भगवाल सिंह और लैला ने अमीर बनने के लालच में देवी देवताओं को खुश करने के लिए 2 औरतों को इतने विभत्स तरीके से टॉर्चर करके मारा कि मैं यहां पर डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। A horrifying case of human sacrifice has been reported in Kerala. Police reports also claim that it was Shafi who convinced Bhagwal and Leila to sacrifice these women to gain financial benefits and for the blessings of the god. बट सबसे शॉकिंग बात यह थी कि उन्होंने ये सब किसी ढोंगी तांत्रिक के कहने पर किया। उनके अटूट विश्वास ने ही उनसे क्राइम करवा दिया। उनके पड़ोसी तक हैरान हो गए कि ये इतने अच्छे लोग इतना क्रूर क्राइम कैसे कर सकते हैं। अब ऐसे हजारों केसेस हैं, मगर इन सभी केसेस में पता है कॉमन क्या है? अंधविश्वास इनकी एक ऐसी कमजोरी बनी जिसका या तो किसी और ने फायदा कराया और इनसे क्राइम करवाया, या फिर जिसने इनसे ही खुद अनजाने में और ना चाहते हुए क्राइम करवा दिया। अब आई नो आप बोलोगे ये तो कुछ ही केसेस है ना, एक्सट्रीम केसेस देहातों के या छोटे शहरों के। वेल, आप ये देखकर शॉक हो जाओगे जब टीम लीज कंपनी ने 800 बड़ी कंपनियों के एम्प्लॉइज जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, ये सारे शहर जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, उन पर रिसर्च किया तो पता चला कि 61% एम्प्लॉइज किसी न किसी प्रकार के अंधविश्वास में बिलीव करते थे, जैसे लकी और अनलकी चार्म्स, नींबू मिर्ची, काली बिल्ली, लकी नंबर्स, हॉरोस्कोप्स, वास्तु या फेंगशुई एटसेट्रा। जिनमें से 48% लोगों ने तो यह तक कहा कि यह मान्यता उनसे बेहतर काम करवाती है, उन्हें ज्यादा प्रोडक्टिव बनाती है। लेकिन क्या सच में? वेल, इसे हम जल्द ही साइंटिफिकली टेस्ट करेंगे, बट याद रहे ये सभी बड़े शहर वाले मॉडर्न और एजुकेटेड लोग हैं। अब बड़े शहर तो छोड़ो, इस वाले रिसर्च ने तो और बड़े सवाल खड़े कर दिए। स्टडी ऑफ सेक्युलरिज्म एंड सेंटर फॉर इंक्वायरी ने जब 130 टॉप इंस्टीट्यूट्स के 1100 इंडियन साइंटिस्ट पर एक सर्वे लिया, आई रिपीट इंडियन साइंटिस्ट पर, तब सामने आया कि लगभग 25% साइंटिस्ट मानते थे
कि कुछ लोगों के पास खास शक्तियां होती है और वो चमत्कार कर सकते हैं, यानी कि गॉडमैन वाकई में एग्जिस्ट करते हैं। प्रभु पथ प्रदर्शित करें। यह है इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी, जो चंद्रयान 3 के लॉन्च से पहले प्रार्थना कर रहे हैं। यह है इसरो के एक्स चेयरमैन के सिवान, वंस अगेन विजिटिंग टेंपल। और यह है बाकी के कुछ और इसरो साइंटिस्ट। मैं ये देखकर ना हमेशा कंफ्यूज होता था, क्या भगवान और साइंस साथ साथ चल सकते हैं क्या? I come to many temples. I read many scriptures. So try to find the meaning of what our existence and our journey in this cosmos. लगभग 70% मानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी को यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाना चाहिए और ऑलमोस्ट 15% ने तो वास्तु को भी सही बताया। अब ये सारे लोग कोई आम इंडियन नहीं है, बल्कि इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स के साइंटिस्ट्स हैं। अच्छा, हमने ये तो देखा ही था कि इसरो के रॉकेट लॉन्च से पहले कई साइंटिस्ट पहले तिरुपति जी का आशीर्वाद लेते हैं। तो देखो यहां पर डेटा में वो भी झलक रहा है, 69%। यार अभी चलो साइंटिस्ट छोड़ो, व्हाट अबाउट इंडियाज सक्सेसफुल एथलीट्स जैसे विराट कोहली? Do I look the Pooja Part types? नाइनटीन 1974 में एक भटका हुआ इंसान उत्तराखंड में नीम करोली बाबा के आश्रम पहुंचा। वहां पर वो कुछ दिन रहा भी और कुछ ही सालों बाद उसने इतिहास बना दिया। वो इंसान थे एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स। सो ये आखिर हो क्या रहा है भाई? क्या ये विश्वास है या फिर अंधविश्वास? क्या विश्वास और अंधविश्वास की कोई लाइन है जो ये साइंटिस्ट और हाई परफॉर्मर्स अच्छे से समझते हैं मगर एक कॉमन इंसान नहीं समझता? क्या विश्वास इन साइंटिस्ट को और स्ट्रांग बना रहा है बट दूसरी तरफ बाकी के इंडियंस को कमजोर? ढेरों ऐसे धार्मिक गुरु हैं जिन पर सवाल उठते रहे हैं। एक बाबा काला रुमाल जेब में रखकर जिंदगी सुधारने का मंत्र देता है, इसकी गंदी आत्माओं जाओ, निकल जाओ, छोड़ो, छोड़, फ्री, 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 फ्री। इस मुद्दे को ना हमें एकदम डीप लेवल पर समझना होगा, क्योंकि इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन है। लोग आधी अधूरी चीजें देखते हैं, उसका भी आधा समझते हैं और गुमराह हो जाते हैं। और गुमराह हुई सोच इंसान को हमेशा कमजोर और लाचार बनाकर उसे गलत रास्ते पर ढकेल जाती है। This family has lost their daughter who was suffering from cancer. They came to Jalandhar from Mumbai after watching the videos of faith healers who claim to cure serious illnesses. आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहे। अब एक इंटरेस्टिंग चीज पता है, इंडिया को जब मैंने बाकी के डेवलप्ड कंट्रीज के साथ कंपेयर किया तो मुझे क्या मिला? सबसे पहले तो इस टेबल पर जरा नजर डालना। ये डेटा मैंने प्यू रिसर्च के ऑफिशियल वेबसाइट से और एक एम्स के पीएचडी स्कॉलर नवरीत सैनी के रिसर्च पेपर से निकाला है, एक इंटरनेशनल और एक इंडियन सोर्स। अब अगर मैं आपसे कहूं कि सूरज ढलने के बाद घर में झाड़ू मारने से पैसे की तंगी होती है, आपको क्या लगता है कितने इंडियंस इस बिलीफ में बिलीव करते होंगे? वेल, इस डेटा के हिसाब से 80% इंडियंस, यानी कि हर 5 में से 4, 85% इंडियंस ये भी बिलीव करते हैं कि 1 रुपया शगुन डालने से सच में गुड लक मिलता है। 65% लोग बिलीव करते हैं कि बिल्ली का रास्ता काटना अब शगुन होता है। अब ऐसे कई मान्यताओं में इंडियंस कितना बिलीव करते हैं, इसे आप इस सर्वे डेटा में पॉज करके देख सकते हो। ऐसे रिपोर्ट्स और कई दूसरे क्रेडिबल सर्वेस को कंबाइन करके एक रफ एस्टिमेट रेंज अगर निकाला जाए तो इंडिया में 90% लोग किसी न किसी तरह के अंधविश्वास में बिलीव करते हैं, जो कि एक एक्सट्रीमली बड़ी तादाद है। 2023 में कल्चरल एंड मैजिकल बिलीफ्स नाम से एक बड़ा इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट किया गया था, एक प्रॉपर पीयर रिव्यूड साइंस जर्नल के लिए। इसमें 41 कंट्रीज में कंपैरिजन ड्रॉ किया गया, जानने के लिए कि कितने लोग चमत्कारी चीजें जैसे भविष्य बता देना, नसीब का लिखा हुआ होना या फिर कुछ लोगों के पास एक्स्ट्रा सेंसरी पावर्स का होना, ऐसे सब मान्यताओं में बिलीव करते हैं। इसमें जैसे आप इस टेबल पर देख सकते हो, साउथ एशिया, जिसमें मेजरली इंडिया आता है, सबसे ज्यादा बिलीव करता है मैजिकल चीजों में। अच्छा, इस रिसर्च ने ना 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कंक्लूजन्स ड्रॉ किए, जिसे ध्यान से सुनना क्योंकि हमें आगे काम में आएंगे मुद्दे को डीपली समझने में। लर्निंग नंबर 1,
एक देश के HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनवर्स कोरिलेशन है मैजिकल यानी चमत्कारी बिलीफ्स रखने से। यानी कि डेवलप्ड देशों में लोग यूजुअली ज्यादा रैशनल होते हैं और अंडर डेवलप्ड देशों में यूजुअली ज्यादा चमत्कारों में बिलीव करते हैं। ये इन जनरल है। जैसे अगर आप टॉप 15 हाईएस्ट HDI और इवन हैप्पीनेस रेटिंग वाले कंट्रीज देखोगे तो दोनों टेबल में देखना 15 में से 10 देश तो ओवरलैप करते हैं। और ये पैटर्न कोई संयोग नहीं है, बल्कि पिछले कई सालों से ऐसा ही चल रहा है। इन 10 के 10 देशों में सुपरस्टिशियस बिलीव्स पूरी दुनिया में सबसे लोएस्ट है। लर्निंग नंबर 2, एक देश के कल्चर का मैजिकल बिलीव्स में सबसे स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट पड़ता है। और नोट करना, इवन स्ट्रॉन्गर देन एजुकेशन, एज या फिर जेंडर। और कल्चर के ऊपर हजारों एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं जो ये प्रूव करते हैं कि कल्चर के इन्फ्लुएंस में लोग उन चीजों पर भी यकीन करने लगेंगे जो अगर उनके कल्चर में ना हो तो वो कभी बेसिक कॉमन सेंस लगाकर यकीन ही नहीं करते। ये वीडियो देखना, इसमें 100 पार्टिसिपेंट्स को घंटी बजने पर खड़े होने के इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, बिना बताए कि आखिर क्यों खड़ा होना है। The 3 people on the left are actors. They've been briefed to stand or sit when they hear this. और फिर एक एक करके रूम के अंदर वाले लोग बाहर निकलेंगे और कुछ फ्रेश पार्टिसिपेंट्स अंदर आएंगे जिन्हें घंटी बजने पर उठने के इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए गए थे। अब हमेशा जितने भी नए लोग अंदर आते वो दूसरों को देखकर वही बिहेवियर दोहराने लगते। और फिर अंत में 100 वही लोग बचते हैं जिन्हें कभी भी किसी ने घंटी बजने पर उठने नहीं बोला था, लेकिन फिर भी वो वही देखा हुआ बिहेवियर दोहराते चले जाते हैं विदाउट नोइंग द रीजन। अमेरिका एक मॉडर्न, डेवलप्ड और प्रोग्रेसिव देश है, राइट? तो यहां पर तो अंधविश्वास ना के बराबर होना चाहिए, राइट? वेल, ये देखना, 2005 के गैलप पोल के हिसाब से 70% अमेरिकन ये 10 में से किसी न किसी एक तरह के पैरानॉर्मल एक्टिविटी में बिलीव करते हैं, जैसे हॉन्टेड हाउसेस, घोस्ट, टेलीपैथी, एस्ट्रोलॉजी एटसेट्रा। इंग्लैंड का भी लगभग यही हाल है। अब माना कि ये आंकड़े इंडिया के मुकाबले फिर भी बहुत बेहतर है, क्योंकि इन इंडिविजुअल बिलीव्स में सिर्फ ऑन एन एवरेज यहां पर 30 से 35% लोग ही बिलीव करते हैं, कंपेयर टू 75 से 80% इन इंडिया। बट ये डेटा एक चीज तो साफ बताता है कि अंधविश्वास में बिलीव करने की नीड, बिलीव करने की जरूरत एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, कॉम्प्लिकेटेड और फंडामेंटल नीड है। ये इवन डेवलप्ड और स्ट्रांगली सेक्युलर देशों में भी देखी जाती है। बस सिर्फ अंधविश्वास वाली मान्यताएं कल्चर के हिसाब से बदल जाती है। जैसे यूके में 28% लोग बिलीव करते हैं कि सीढ़ियों के नीचे से नहीं पास होने का, वरना बैड लक आता है। कई जापानीज यूथ ये बिलीव करते हैं कि किसी शमशान से पास होते वक्त अपने थंब को ऐसे उंगलियों के बीच में दबाने से बुरी आत्मा आपको नहीं पकड़ती। और जर्मनी में तो लगभग 25% जर्मन्स किसी के गुड विशेस के बाद अपने लेफ्ट शोल्डर पर 3 बार थूकने में बिलीव करते हैं, क्योंकि बैड लक वाला डेविल जो लेफ्ट शोल्डर पर बैठता है उसे उस पर थूक कर भगाया जा सके। आज से हजारों साल पहले जब इंसानों के पास प्रॉब्लम्स के साइंटिफिक सॉल्यूशंस नहीं हुआ करते, तो यही एग्जैक्ट चीज हमारे साथ भी नहीं होती होगी क्या? वेल, आज भी ये हमारे साथ रोज होती है। जैसे कोई लकी शर्ट या लकी पेन एग्जाम में लेकर जाना, क्योंकि उसी के वजह से तो अच्छे मार्क्स आते हैं। अब इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स ना आज आपको एथलीट्स के केस में देखने मिल जाएंगे। कभी धोनी को बार बार ग्लव्स को खोलकर टाइट करते हुए देखा है? वेल, ये इस बेसबॉल प्लेयर की भी आदत है। या फिर कोहली इंपॉर्टेंट मैचेस में बैटिंग के वक्त हमेशा व्हाइट शूज ही क्यों पहनते हैं? ये हर स्पोर्ट में है। जैसे लॉन टेनिस की चैंपियन सेरेना विलियम्स पूरे टूर्नामेंट में एक ही जोड़ी सॉक्स पहनती थी बिना धोए। Serena Williams will wear the same pair of socks throughout an entire tournament without washing them. वो हर गेम के शुरुआत में 5 बार बॉल को बाउंस करती थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने मजाक में ये भी कह दिया कि वो इसीलिए गेम हारी क्योंकि उन्होंने अपना बॉल बाउंसिंग वाला रिचुअल फॉलो नहीं किया था। I have to use the same shower, I have to use the same sandals, I have to travel with the same bags. I bounce, I don't know if you ever watch me, but I bounce the ball 5 times. Every time before you serve. My first serve and twice. It's like I have to do it, and if I don't, then I'll lose. इसी स्पोर्ट में मेंस चैंपियन राफेल नडाल को भी आपने बार बार ऐसे एक्शंस करते हुए देखा होगा
जबकि उनके बाल तो ऑलरेडी बैंड से पीछे टक्ड होते हैं। तो वो हर बार सर्व से पहले अपने नाक और माथे को क्यों हाथ लगाते हैं? इवन अपने बॉटल्स को तक वो मेक श्योर करते प्रॉपर परफेक्ट अलाइनमेंट में रहे। यार कुछ रिचुअल्स तो लिटरली एक कदम आगे ही चले जाते हैं, जैसे बेसबॉलर मोइसेस अलू लिटरली मैचेस से पहले अपने हाथों में सूसू करते थे, अपने हाथों को मैच से पहले कड़क और मजबूत बनाने के लिए। Alou, who famously hit without batting gloves, claimed that urinating on his hands improved his grip. Teammates and fans had mixed reactions to Alou's unconventional method. बेसबॉलर मार्क फिडरिच तो लिटरली बॉल से बातें करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि हर एक बॉल की अपनी आत्मा होती है जिनसे वो कनेक्ट करना चाहते हैं। Mark did things that no one else did on the mound. He would do things like talk to the ball during the game and tell it what to do. बास्केटबॉल कोच जेरी टर्कैनियन तो अपने टीम के मैच से पहले एक गीले टॉवल को चबाया करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये रिचुअल उनकी टीम को जिताएगा। वेल, स्पोर्ट्स भरा पड़ा है ऐसे एग्जाम्पल से। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में तो ये एक्सट्रीमली कॉमन है। I think people who are in the public eye do succumb to nazar a lot because a lot of eyes are on them. पता है ऐसा क्यों? वेल, सिर्फ एक वजह जो साइंस के हिसाब से सारे सुपरस्टिशंस, सारे अंधविश्वासों का बीज है, हाई अनसर्टेनिटी सिचुएशंस, यानी ऐसे हालात जहां पर आपको पता नहीं कि आगे क्या हो सकता है, बट उस पर आपके बहुत बड़े दाव लगे हुए हैं और इसीलिए आपको हर हाल में चाहिए कि रिजल्ट आप ही के फेवर में हो। हाई स्ट्रेस, हाई अनप्रेडिक्टेबिलिटी और हाई डेंजर वाले सिचुएशंस जो डर और एंजाइटी को बढ़ाते हैं। हमारे दिमाग के फियर रेगुलेशन सिस्टम्स जैसे एमिगडाला, हाइपोथैलेमस और इंसुला को ट्रिगर करते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल को बढ़ाते हैं और हमें बेचैन और प्रेशराइज्ड फील कराते हैं। यार एथलीट्स के केस में ये अनसर्टेनिटी कितनी हाई रहती है। एक एक इंपॉर्टेंट मैच पर लिटरली करियर्स बनते या बिगड़ते हैं। इतने सारे लोगों के सामने आप खेल रहे हो, आपका रेप्यूटेशन भी दांव पर लगा हुआ है। और इसीलिए एथलीट्स के सुपरस्टिशियस बिलीव्स को कुछ साइंटिफिक रिसर्चर्स ने तो सट्टेबाजों यानी गैम्बलर्स के लेवल से कंपेयर किया है, जो खुद हाईली सुपरस्टिशियस होते हैं, क्योंकि गैम्बलर्स का तो काम ही होता है एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी में खेलना। अब आपके और मेरे जैसे आम इंसान की बात करते हैं। हमारे एग्जाम्स या फिर इंपॉर्टेंट जॉब इंटरव्यू या जॉब में परफॉर्मेंस, ये सब भी तो एक तरह से हाई स्ट्रेस सिचुएशंस ही है और इसीलिए यहां पर भी सुपरस्टिशंस को रखना आम बात हो जाती है, जैसे हमने टीम लीज के सिटी वर्किंग प्रोफेशनल्स के सर्वे में भी देखा। और इंटरेस्टिंगली, याद है ना सर्वे के लोगों ने क्या कहा था कि इससे उन्हें ऐसा लगता है कि उनका परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है। पर इस पर प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्चर्स क्या कहते हैं? क्या इसका सही में कोई फायदा हो सकता है? वेल, 2016 के सुजाना डोमोटोर के एक रिसर्च ने यह पाया कि इन रिचुअल से ऑब्जेक्टिवली एज सच कोई बेनिफिट नहीं मिलता, मगर ये आपके दिमाग को उसके कंफर्ट जोन में जाने के लिए हेल्प करते हैं। यानी कि अगर आप फुटबॉलर हो तो आप और ज्यादा पावरफुल किक्स नहीं मारोगे, या फिर स्टूडेंट हो तो आपको वो आंसर्स नहीं आने लगेंगे जो आपने कभी नहीं पढ़े थे, या इवन मैजिकली कहीं से सिर्फ वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में प्रकट नहीं होने लगेंगे जो ही सिर्फ आप पढ़ के गए थे, बट आप अपने मेंटल कैपेसिटी में काम और कंफर्टेबल फील करोगे, कम एंग्शियस और स्ट्रेस्ड फील करोगे। आप अपने आप पर ज्यादा इमोशनल कंट्रोल फील करोगे, क्योंकि आपके दिमाग ने उन सुपरस्टिशियस रिचुअल्स के पैटर्न्स को पॉजिटिव आउटकम के साथ ऑलरेडी एसोसिएट कर लिया है, जो आपके दिमाग को फील कराता है कि ऑल इज वेल। ऐसा ही कुछ जवाब टेनिस चैंपियन राफेल नडाल ने भी अपने ऑटोबायोग्राफी में दिया था। उन्होंने कहा कि लोगों को ऐसा लग सकता है कि यह सब अंधविश्वास है, लेकिन अगर अंधविश्वास होता तो मैं इन्हें अपने हर मैच में क्यों करता, चाहे मैं जीतूं या हारूं। मुझे कुछ तो फायदा मिल रहा है ना। मैं अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के ऑर्डर को अपने दिमाग के ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करता हूं और यह मुझे एक सेंस ऑफ कंफर्ट एंड कंट्रोल देता है। इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी प्रायोरिटी सिर्फ एक है और वो है आपको हर हाल में सेफ रखना। कभी भी आपकी सेफ्टी क्वेश्चन में अगर आ जाए तो डर और एंजाइटी आपको अपने वश में कर लेती है और आप अपना 100% नहीं दे पाते। शायद यही सेंस ऑफ कंफर्ट एंड इमोशनल कंट्रोल हमारे इसरो के साइंटिस्ट भी फील करते हैं जब वो लॉन्च से पहले रिलीजियस रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, क्योंकि लॉन्च एक बहुत ही हाई स्टेक इवेंट है। चांद से महज 2.1 किलोमीटर ऊपर चंद्रयान का संपर्क इसरो से टूट गया और 11 साल की तैयारी, 4 साल की कड़ी प्रैक्टिस को एक तगड़ा झटका लगा। और फिर जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, कल्चर का भी एक्सट्रीमली मेजर रोल होता है। इन आवर केस इंडियन कल्चर का,
जो ये बिलीव्स बचपन से ही हमारे दिमागों में रूट कर देते हैं और फिर यही मान्यता बचपन से ही हमारे इमोशनल पिलर्स बन जाते हैं। जब भी हमें बचपन में डर लगा या भविष्य को लेकर एंग्शियस फील हुआ, हमने इन्हीं का सहारा लिया। मजाक उड़ा लो मम्मी का, हम लोग बचपन से ही सुनते और करते चले आए हैं कि दही चीनी खाकर घर से निकलो तो सारे काम शुभ होते हैं। सीरियसली? अरे भाई होता है मान जा, अब 2 मिनट बाद चलते हैं। और इसीलिए ये हमारे दिमाग में डीपली इंटीग्रेट होकर हमारी पहचान ही बन जाते हैं। सो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे साइंटिस्ट अगर सुपरस्टिशियस या नॉन साइंटिफिक बातों में बिलीव करते हैं तो क्या ये साइंटिस्ट रैशनल ही नहीं है? आई मीन साइंटिस्ट का नॉन साइंटिफिक बातों में बिलीव करना ये तो पैराडॉक्स हुआ, राइट? वेल, यहीं पर आता है एक और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारे दिमाग के बारे में। चलो पल भर के लिए इतिहास में थोड़ा पीछे जाते हैं। आज से 1 लाख साल पहले का दौर, जब इंसान जंगलों में छोटे छोटे कबीलों में रहा करते थे। अब जंगल मतलब हर वक्त खतरा, हाई अनसर्टेनिटी एनवायरनमेंट, एक एक पल जिंदगी या मौत निश्चित कर सकता था। ऐसे में इमेजिन करो एक इंसान मस्त घास में बैठकर आराम कर रहा है और अचानक से उसके सामने की झाड़ियों से पत्ते की हिलने की आवाज आती है। गौर करने पर झाड़ियां ही हिलने लगती है। अब ऐसे में उसका कौन सा रिस्पॉन्स उसके लिए सबसे सेफ होगा? नंबर 1, उस हिलती हुई झाड़ियों को देखकर इग्नोर करना, या फिर नंबर 2, सीरियसली लेकर एक्शन लेना और निश्चित करना कि उसके पीछे कोई थ्रेट तो नहीं। वेल, माना कि जरूरी नहीं है कि उस झाड़ी के पीछे कोई शिकारी जानवर ही होगा। मे बी जस्ट 10% चांस है कि खतरा हो। बाकी और भी कई सारे हार्मलेस रीजंस हो सकते हैं, जैसे हवा या छोटा जानवर एटसेट्रा। बट जो इंसान उसे फिर भी सीरियसली लेगा वो हमेशा सरवाइव करेगा, क्योंकि सर्वाइवल के केस में फर्क नहीं पड़ता कि आप 100 बार गलत क्यों ना साबित हो, बट एक गलत गलती और आप अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। और इसीलिए एवोल्यूशन ने इंसान के दिमाग को 2 तरह से सोचने का काबिल बनाया। नंबर 1 फास्ट थिंकिंग और नंबर 2 स्लो थिंकिंग। फास्ट थिंकिंग पूरा का पूरा बेस्ड है सिर्फ पैटर्न रिकॉग्निशन पर, यानी कि डेंजरस या अनसर्टन पैटर्न दिखा तो सीधा XYZ एक्शन लेना बिना ज्यादा सोचे। यहां पर मेन फोकस होता है फास्ट एक्शन लेना, सही साबित होना नहीं, क्योंकि ज्यादा सोचना कॉस्टली साबित हो सकता है। इमेजिन करो झाड़ियां हिल रही है और आप साउंड और विंड की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने में लगे हो। इतने में ही सीधा कोई टाइगर आप पर पाउंस करके आपको डिनर बना लेगा। और इसीलिए इस फास्ट थिंकिंग ने हमारे सर्वाइवल को ट्रिमेंडसली बेनिफिट किया, और इसीलिए आज भी ये सॉफ्टवेयर हमारे दिमाग में इंस्टॉल्ड है। ये जितने भी स्टीरियोटाइप्स होते हैं ना कि मारवाड़ी कंजूस होते हैं या नॉर्थ वाले एग्रेसिव होते हैं, साउथ वाले सुबह शाम सिर्फ इडली डोसा खाते हैं, ये सारे बायसेस हमारे फास्ट थिंकिंग में एरर्स की वजह से, जिसे न्यूरोसाइकोलॉजी में टाइप 1 एरर कहा जाता है। आज भी हम खुलेआम टाइप 1 एरर्स करते रहते हैं, क्योंकि ये एरर्स हिस्टोरिकली हमारे लिए कभी इतने कॉस्टली साबित नहीं हुए, क्योंकि बीइंग फास्ट वाज मोर इंपॉर्टेंट देन बीइंग राइट। लेकिन एक दूसरे किस्म का थिंकिंग एरर हमारे लिए कहीं ज्यादा कॉस्टली साबित हुआ है, टाइप 2 एरर्स, जो है रियलिटी को इग्नोर करना और रिलैक्स्ड हो जाना। इग्नोर करना कि झाड़ियां हिल रही है और उसके पीछे कोई खतरा भी हो सकता है। अब बात करते हैं स्लो थिंकिंग की। इसने भी हमें बहुत हेल्प किया, मगर कुछ दूसरे किस्म के एडवांटेजेस देकर। हम स्लो थिंकिंग मोड में तब जाया करते थे जब हमें कोई बड़ा सा डिसीजन लेना होता और हमारे पास अच्छा खासा टाइम होता। जैसे जब हमारे पूर्वजों को कहीं बस्ती बनानी होती तो वो मल्टीपल चीजें जैसे खाना, पानी, सेफ्टी एटसेट्रा को एनालाइज करके बस्ती बनाते थे। ये है स्लो थिंकिंग, जो हमारे डिसीजंस को ज्यादा रैशनल, लॉजिकल और एक्यूरेट बनाता है। सो द मेन पॉइंट टू नोट ओवर हियर इज कि फास्ट थिंकिंग में एरर्स का चांस और रेट हाई होता है, क्योंकि जैसे हमने देखा ये एक एवोल्यूशनरी ट्रेड ऑफ है। मगर स्लो थिंकिंग में एरर्स का चांस और रेट कम होता है और वो हाई क्वालिटी डिसीजंस को सपोर्ट करता है। अब यही थिंकिंग पैटर्न्स में मिसमैच कई लोगों के लिए आज अंधविश्वास और रियलिटी की लाइंस को ब्लर कर रहा है। वो अंधविश्वास की दुनिया में कट्टर मान्यताओं में इतने घुस जाते हैं कि उनका रियलिटी से ही पत्ता कट जाता है और अंधविश्वास ही उनकी रियलिटी बन जा रही है। और फिर यही लोग अपनी लाइफ में एक के बाद एक ऐसे इरैशनल डिसीजंस लेने लगते हैं जो उनकी लाइफ को बर्बादी की ओर ढकेलता है। वो टाइप 2 एरर्स
यानी कि सच्चाई को इग्नोर और अवॉइड करने वाले ब्लंडर्स करने लगते हैं, जो जैसे हमने जाना था जिंदगी के लिए एक्सट्रीमली डेंजरस साबित हो सकता है। मैं ये आंकड़ा देखकर शॉक हो गया। इंडिया में आज भी 62% लोग मानसिक बीमारियों के लिए बाबा या तांत्रिक के पास जाते हैं। एक सर्वे के हिसाब से न्यू दिल्ली जैसे एक शहर में तक 56% लोगों ने मानसिक बीमारियों के लिए पहले टोने टोटके वाले बाबाओं को चुना, जबकि वो लोकल साइकेट्रिस्ट डॉक्टर्स के बारे में पर्सनली जानते थे। अहमदाबाद शहर में तो 54% शहर वाले जादू टोने और तांत्रिकों में यकीन करते हैं, 59% तो भूत और आत्माओं में बिलीव करते हैं और 55% लोगों को लगता है कि टोने टोटके वाले रिचुअल्स परफॉर्म करके मानसिक बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। और इसीलिए 53% लोगों ने तो ऑलरेडी इन प्रॉब्लम्स के लिए बाबा तांत्रिकों के दरवाजे भी खटखटाए हैं। ये शहरों का हाल है, तो अब सोचो गांव का क्या हाल होगा। साउथ के एक गांव में 11th स्टैंडर्ड के युवाओं पर किए गए एक सर्वे में पता चला कि सिर्फ 29% लोग डिप्रेशन को पहचान पाए और सिर्फ 1% लोग स्किज़ोफ्रेनिया को पहचान पाए। इन सभी लोगों ने अपना नॉलेज अपने आसपास के मोहल्ले और करीबियों से ही लिया था, जो खुद भी कम अवेयरनेस रखते थे और इन मोस्ट केसेस ऐसे टॉपिक्स पर तो खुलेआम बात भी नहीं करते थे। शतुरमुर्ग के अपने सिर को मिट्टी में घुसा लेने से तूफान नहीं टल जाता, और ना ही शतुरमुर्ग होशियार कहलाया जाता है, और नहीं धर्म या भगवान की आड़ में अंधविश्वास को नहीं छुपाया जा सकता। धर्म अलग चीज है जिसका अलग पर्पस है, और जिसको नहीं समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, ये वीडियो देखना। भगवान राम के भाई को शक्ति बाण लगी, लक्ष्मण जी को। जब उनको शक्ति बाण लगी तो स्वयं भगवान है, उनको तो छू देना चाहिए था, ठीक हो जाते लक्ष्मण जी। पर भगवान ने क्या किया, कहा किसी वैद्य को पकड़ के लाओ, डॉक्टर लाओ। अच्छा, वैद्य भी आकर के कोई मंत्र नहीं किया कि मैं मंत्र पढ़ देता हूं तुम ठीक हो जाओगे। उसने कहा कि भैया अगर सूर्योदय के पहले ये दवाई नहीं आई संजीवनी बूटी, तो लक्ष्मण जी का जीवित रहना मुश्किल है। जब स्वयं भगवान मानवीय नीति का पालन कर रहे हैं, शिक्षा, चिकित्सा और न्याय नीति का पालन कर रहे हैं, तो ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं हम बातों से आपको ठीक कर देंगे? ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं बातों से आपका धन हम दुगना कर देंगे? ये कौन लोग हैं इस दुनिया में? अधर्म और भगवान के नाम के साथ जादू चमत्कार घोलने वाले कई बाबा मौजूद हैं, लेकिन वो लोगों में सिर्फ अंधविश्वास फैला रहे हैं। कितने लोगों के विश्वास और उम्मीदों के साथ खेलकर उन्हें झूठी आस दिलाई जा रही है। हमारे पास बहुत कुछ था बाबा जी, 10वीं मंजिल से बिल्कुल नीचे तक आ गए। मेरे पति की तबीयत बहुत खराब थी बाबा जी, मेरे भाई की भी 6 साल हो गए खटिया पे पड़े हुए हैं बाबा जी। एक काम कीजिए, अब पीपल को जाके हाथ जोड़ दीजिए 2 बार और जय पीपल देवता बोल दीजिएगा, ये फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। ऐसे बाबाओं पर भरोसा करने वालों से मैं बस यही कहूंगा, ऐसी कोई जादुई शक्तियां किसी के पास नहीं होती। हजारों साइंटिस्ट जैसे जेम्स रैंडी सदियों से ऐसी शक्तियों वाले सुपर ह्यूमंस ढूंढ रहे हैं। करोड़ों रुपयों के इनाम देकर, इन्विटेशंस दे देकर बुलाने के बाद भी फेक मैजिक ट्रिक्स के अलावा इन्हें और कुछ नहीं मिला। The foundation has for many years now offered $1 million prize to any person or persons who can provide evidence of any paranormal, occult or supernatural event of any kind under proper observing conditions. ये सिर्फ कहानियां, हाइप और पीआर होता है। Think that Mr. Heydrich is merely to accomplish this effect, blowing on the page and on the pencil. सोचो अगर वाकई में इनके पास शक्तियां होती तो आज इंडिया का नक्शा ही कुछ और होता, क्योंकि इंडिया में इतने चमत्कारी बाबा है जितने अमेरिका और चाइना में साइंटिस्ट नहीं है। पूरे दुनिया में केवल भारत में ये कंसेप्ट है कि इंसान खुद ही भगवान बन जाता है। Actually, I am चमत्कारी माता। From humble beginnings to a lavish Mumbai mansion, her so-called miracles reap big rewards. लेकिन हम अब तक गरीबी और भूखमरी तक मिटा नहीं पाए, मगर साइंस को तरक्की का ईंधन कहा जाता है, जिसने अनगिनत देशों की तकदीरें बदल दी है। इजराइल पर नजर डालो, और ज्यूज स्पेशली जिन्होंने इसे बनाया। दुनिया की सिर्फ 0.2% आबादी रखने वाली इस कम्युनिटी ने पिछले 25 सालों में दुनिया को ऑलमोस्ट 25% नोबेल प्राइज विनर्स दिए। और हां, सबसे बड़ी बात, धर्म को भी साथ रखकर, धर्म को अंधविश्वास के दीमक से दूर रखकर। बाबा जी, कौन कौन सी बीमारियों का इलाज के लिए लोग आपके पास पहुंचते हैं, अगर आप बता पाए? आप कह रहे हैं कि बहुत से लोग आते हैं। पहला नंबर कैंसर और जहर। हजारों कैंसर के सही होकर जा चुके हैं, टीबी के मरीज सही होकर जा चुके हैं, शुगर के सही होकर जा चुके हैं। एक बोतल 20 रुपए की बोतल जल से। आई हाईली डाउट आज के जमाने में अगर इसरो साइंटिस्ट को चांद पर स्पेसक्राफ्ट भेजना हो तो वो किसी तांत्रिक की जादूगरी का सहारा लेंगे, वो साइंटिफिक सिद्धांतों का सहारा लेंगे। उसी तरह से अगर एक एथलीट अपने कंपटीशन से पहले
प्रॉपर साइंटिफिक डाइट, वर्कआउट और रेस्ट प्लान को फॉलो नहीं करे तो सिर्फ रिचुअल्स के आधार पर वो कंपटीशन जीत जाएगा क्या? ये अंतर होता है एक साइंटिस्ट, एक सक्सेसफुल इंसान और एक एवरेज अंधविश्वासी इंडियन की सोच में। वो लाइन समझते हैं विश्वास और अंधविश्वास की। 2003 के रिसर्च पेपर में पाया गया वो लोग जिन्होंने सुपरस्टिशंस के स्केल में हाई रेट किया, उनमें कई ज्यादा एंजाइटी, डर और इन जनरल मानसिक तनाव और परेशानियां थी। 2008 की एक स्टडी ने अंधविश्वास को ओसीडीज यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स के साथ लिंक किया, और ओसीडीज तो आपको पता है एंजाइटी से ही क्रिएट होने वाली बीमारी है। 10 अंगूठियां पहनना, चीजों को पर्टिकुलर ऑर्डर या डिजाइन में रखना, बार बार खुद को साफ करते रहना, बार बार पूजा करना ताकि भगवान खुश रहे, ये सब बिहेवियर्स कहां से आ रहे हैं? ताकत से नहीं, डर से। नाग देवता, मेरा फिजिक्स बचा लेना, रोज 1 लीटर दूध भिजवाऊंगा। और ये डर की अंधेरी गुफा में और ढकेलेंगे। 2022 के एक रिसर्च ने प्रूव किया कि अंधविश्वासी लोग खतरे की घड़ी में सबसे ज्यादा पैनिक होते हैं और डर और एंजाइटी और ज्यादा बढ़ जाता है। मेक सेंस राइट? जब किसी को कंफर्ट और कॉन्फिडेंस ही झूठी बुनियादी बातों से मिल रहा हो तो लॉन्ग टर्म में तो वो झूठ कभी ना कभी तो टूटेगा ही ना, जब उसका सामना सच्चाई से होगा। और उस वक्त इंसान ऐसा फील करेगा मानो भारी तूफान में उसके सर से किसी ने छपरा ही हटा दिया हो। इनसिक्योरिटी के चलते वो पैनिक हो जाएगा। मे बी हो सकता है ये वीडियो देखकर आपको भी अजीब फील हो रहा है, गुस्सा आ रहा होगा, जो कि एक टिपिकल रिस्पॉन्स है। आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि आज हमने मे बी आपके कुछ डीप बिलीव्स पर सवाल उठाए। बट यू नो व्हाट, मेरा काम है आपको अच्छी और बुरी दोनों बातें बताना, पूरी सच्चाई बताना, ताकि आप सोच समझकर इस पर खुद और रिसर्च करके बेहतर चॉइसेस और डिसीजंस ले सको। और मुझे माफ करना अगर मेरी किसी भी बात से आपको तकलीफ हुई हो तो। मेरे हिसाब से फ्रेंड्स, देखो, भगवान में मानना या ना मानना एक इंसान की पर्सनल चॉइस है। कुछ लोगों को भगवान का थॉट उन्हें इमोशनल सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है। जैसे मुझे याद है बचपन में जब मुझे एंग्जाइटी होती थी तब मैं हनुमान चालीसा पढ़ता था, क्योंकि नासे रोग हरे सब पीढ़ा जपत निरंतर हनुमत बीरा, और मुझे साइकोलॉजिकली बहुत बेटर फील होता था। मगर फिर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ और मैंने न्यूरो साइंस और न्यूरो साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना शुरू किया तो मेरा एंग्जाइटी को देखने का नजरिया ही बदल गया। मैं एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखने लगा और ज्यादा बेहतर इसे समझने लगा कि मेरे एंग्जाइटी का रूट कॉज एग्जैक्टली क्या है और इससे मैं कैसे डील करूं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम साइंस की नॉलेज से मैंने मेरे लाइफ के हर एक एरिया में डीपली रिफ्लेक्ट करके एक साइंटिफिक नजरिया हासिल कर लिया चीजों को देखने का और समझने का, जिससे फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई। अब मुझे इमोशनल सिक्योरिटी ही इस चीज से मिलने लगी है कि मैं चीजों की रियलिटी को डीपली समझकर सॉल्यूशंस ढूंढकर उस पर एक्शंस ले पा रहा हूं। मतलब जहां पर पहले मुझे हनुमान चालीसा पढ़कर बेहतर लगता था, अब मुझे रिसर्च करके अपने प्रॉब्लम्स को डीपली समझकर उसके सॉल्यूशंस खोजकर सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होता है, सेंस ऑफ कंट्रोल फील होता है। सो इमोशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी नहीं कि आपको भगवान या कोई जादुई मान्यताओं में बिलीव करने की कंपलसरी जरूरत है। आप एक प्योरली साइंटिफिक माइंडसेट से भी इमोशनल कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही केसेस में मुझे इमोशनल स्ट्रेंथ मिला है। मगर दूसरे केस में मैं दुनिया के बारे में 2 चीजें ज्यादा सीख लेता हूं, जो नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता और मुझे आगे भी बेनिफिट करता है। मगर मैं ये भी भूला नहीं हूं कि भगवान और मेरी पुरानी मान्यताएं ही वो खंबा थी जिसके सहारे मैंने सीधा खड़ा होना सीखा है, एक अच्छा इंसान बनना सीखा है, सही और गलत की परख करना सीखा है, मुश्किल घड़ी में खुद पर भरोसा करना सीखा है, खासकर तब जब साइंस मेरे समझ के ही बाहर थी। और आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो मेरे इसी अतीत की वजह से है। भगवान कोई सफेद दाढ़ी में ऊपर बैठा शख्स नहीं है, वो एक अच्छी सोच का प्रतीक है, एक ऐसी सोच जो आपको ताकत भी दे और उसे सही जगह पर इस्तेमाल करने का विवेक भी। एंड विद दैट सेड, गौरव ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद।